दिखाओ, अच्छी है ना? हाँ? ये वाला अच्छा है ना? कॉलेज के बाद सीधा घर आ जाना। क्या रोज का लगा रखा है मम्मी? प्लीज कैंसिल कर दो ना। कॉलेज में किसी लड़के के साथ तेरा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अगर ऐसा होता ना तो अब तक भाग चुकी होती मैं। प्लीज मम्मी, अपने पति को समझाओ ना। नहीं नहीं, इस बार मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगी। ठीक 6 बजे घर पर पहुंच जाना। क्या हुआ श्री? वो माने नहीं क्या? नहीं। श्री, कसम से मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अरे ओह नो, एक्सीडेंट हुआ क्या? कोई भी नीचे नहीं उतरेगा। क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ? अरे बेचारे का पैर फंस गया, कोई तो निकालो, कोई तो मदद करो भाई। बेचारे को कितना दर्द हो रहा है। गलती इसी की है, हाईवे पर कोई ऐसी गाड़ी चलाता है, ओवरटेक करता है। चलो चलो। अरे छोड़ दे उसे, जाने दे ना, तुझे चोट लग जाएगी। क्या कर रही हो? ऋषि आ ना। अरे निकाल इसे, मेरी बात मानो। आओ ना यार, कैसे करेगा? छोड़ ना। अरे लगी उसे। श्री, श्री रुक जा, आराम से। हाँ, संभल। It's okay। दिखाओ मुझे। अरे क्या तुम ठीक हो? ठीक है मैं ना? ठीक हूँ। अरे काफी खून बह रहा है। श्री, तेरे हाथ से कितना खून बह रहा है। राह चलते इंसान को बचाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चोट मुझे लगी है मैडम, और आप मुझ पर ही चिल्ला रही हैं। भाई साहब, आप कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे पता नहीं, 20 किलोमीटर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। देखते हैं कहाँ ले जा सकते हैं। मैं या कोई और तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ सकता। ये तुझे जिस भी हॉस्पिटल में ले जाए, वहाँ पहुँचकर मुझे एक बार कॉल जरूर कर देना। अपना ख्याल हैं? रखना। अपना ध्यान रखना। ए वार्ड बॉय, ड्राइवर को बोल एम्बुलेंस ठोक मत देना, देखकर चलाए। नहीं नहीं, बच्चे के माफी करो मत, कुछ नहीं होएगा। आपको डर लग रहा है क्या? डर और मुझे ना। आप झूठ बोल रहे हो दीदी। अगर आपको डर लगे तो मेरे टेडी बेयर का हाथ पकड़ लो। जब ये मेरे साथ होता है मुझे कभी डर नहीं लगता। इसमें बैटरी डालो तो ये चलता भी है। हम जो बोले वो पटर पटर बोलता भी है। क्यूट। मैं घर जा सकती हूँ नहीं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफी लो है। एक छोटा इंजेक्शन और टोचेगी, सीधा आईवी में ही डालेगी। आपको जल्द ही डिस्चार्ज कर देंगे।
बेटा इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, अभी वापस लाते हैं। काम हो गया डॉक्टर। पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम के सिग्नल मैंने अच्छे से काट दिए हैं। अब ये पूरी तरह से कोमा में जा चुकी है। इसे निकाल नहीं सकते क्या? स्टिकर लगा देते, खून बहुत ज्यादा बह रहा है। लाते ले जाते, अगर स्टिकर निकल गया तो बारकोड हमेशा बना रहेगा। खुली हुई आंखें देखकर बहुत डर लगता है। अच्छा हुआ आप आंख के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मैंने मेडिकल जर्नल में एक बात पढ़ी थी। एक कोमा पेशेंट को फुल बॉडी एनेस्थीसिया देने के बाद उसे ऑपरेट किया था, लेकिन जब 6 महीनों बाद वो कोमा से उठी तो उसे डॉक्टर्स के बीच हुई बातचीत याद थी, यहाँ तक कि उनकी पर्सनल बातें भी। वो जानती थी कि पूरे ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ, मानो जैसे वो खुद कहीं से देख रही हो। क्या लगता है डॉक्टर, उस वक्त वो ऑपरेशन कौन देख रहा था? उसका शरीर, उसका दिमाग, या फिर उसकी आत्मा? इतने साल डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद भी लोगों को मजा तो भूतिया कहानियां बनाने में ही आता है। या दैट्स राइट। पते की बात की। छोड़ो! अरे निकम्मो, बाहर क्या कर रहे हो? चल। पता नहीं इसे होश कैसे आ गया। इसने सीधा मुझ पर हमला किया। इतने हैवी डोज के बाद इतनी जल्दी होश में आ गई? थोड़ी अधमरी सी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी कोई बॉडी कंट्रोल कर रहा है। अगर लड़की मर गई ना तो हम सब पर आफत आ जाएगी। ये जो सीरियल की वैम्प और हिंदी फिल्म के विलन जैसे लोग खुद को डॉक्टर्स कह रहे हैं, असल में ये दलाल हैं। ये स्पेयर पार्ट की डील करते हैं, गाड़ी के या मशीन के नहीं, इंसानों की बॉडी के स्पेयर पार्ट्स। कुल मिलाकर 78 पेशेंट्स अभी जिंदा है सर। दुनिया भर में हर रोज कई लोगों को स्पेयर पार्ट की यानी किडनी, लिवर, दिल की जरूरत पड़ती है, और इसी जरूरत को एक डॉक्टर ने बिजनेस बना दिया। ये डॉक्टर्स इस लड़की की जान बचाकर इसके शरीर को बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे एक किया और बेहोशी हो गई वो। हाँ। आ गई धड़कन। वाह, क्या झटके दिए आपने। आप
अबे इसकी तो ये अपुन के साथ क्या लफड़ा हो रहा है? दवा दारू की जगह किसी ने अपुन को सिर्फ दारू दिया है क्या? अपुन की बॉडी में सब कुछ अगड़म बगड़म क्यों हो रहा है? अपुन जब चल रही है तो पैर मस्के माफी क्यों उठ रहा है? माँ की आंख! अपुन की बॉडी को किसी ने हाईजैक कर डाला रे। कल ही पार्लर गई थी, सारे पैसे वेस्ट हो गए। अबे ये बॉडी के साथ साथ अपुन का लैंग्वेज क्यों बदल गया रे बाप? क्या आंटी खुलिया है? नीचे क्या पहना है देखो तो। अपुन के चेहरे पे बम्बई की सड़कों जैसे खड्डे हो गए। डांबर डालना पड़ेगा भाई। चलो चलो जल्दी करो। कौन है बे? अपुन का ये 0/0 फिगर देख के कौन लाइन मारेगा बाप? ऐसा लग रहा है किसी ने अपुन के सर पे फुटबॉल रख दिया है। भैंस की टांग। कट लेते वरना कोई बेच डालेगा। ये टेडी तो बिना बैटरी के चल रहा है। अबे ज्यादा चिराइन मत कर, सो जा वरना तेरे बम पे इंजेक्शन का दम देगी। कल्टी कल्टी। जल्दी जल्दी करो मैन। अपुन इतनी बटली हो गई है कि पैर में बांबू बांधना पड़ेगा। अरे ये तो अपुन की बॉडी है। अपुन टपक गई नहीं है क्या? कहीं जलाने वलाने तो नहीं ले जा रहे? सॉरी बेडू, डैडी को बोल के नया टेडी ले लेना। ओके? अबे रुक रहा ड्राइवर। अपुन की बॉडी गई तो अपुन ऐसे ही रहेगा क्या? सिगरेट का पैकेट देना। शिवा, कॉफी रखिए। मेरा नाम शिवा है। मेरी खोपड़ी में दिमाग नहीं, सीसीटीवी कैमरा है। जो भी आंखों के कैमरे से देखता हूँ वो सिर्फ याद नहीं रहता, रिकॉर्ड हो जाता है। जिस उम्र में लोग आंखों की सिकाई शुरू करते हैं उस उम्र में मैंने अपनी आंखों को किताबों के ज्ञान से सीखना शुरू किया। बच्चे जब एसएससी करते हैं तब मैं पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठ चुका था। उसके बाद नाके की गली में जितने कोर्सेज की क्लासेस थी, कंप्यूटर से लेके फैशन डिजाइनिंग तक, सब कुछ 15 दिन में कर लिया। स्टॉक मार्केट में मेरे सारे पैसे डूब गए, कंगाल हो गया मैं। अब पता नहीं मैं घर के खर्च कैसे उठाऊंगा। ओ दुखियात्मा, तुम्हारी लालच की आग इस शहर से बुझ जाएगी, आज ही खरीद लेना। और चुगलकुटनी लड़कियों की तरह सबको ये आइडिया मत चिपकाना। बेटा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो बोलता है कि कभी नहीं भूलेगा वही सबसे पहले भूलता है और खुश रहता है। तुम्हें कहीं देखा है लगता है। हाँ, वो शेयर कल बेच देते। पर मैं कुछ नहीं भूलता, शायद इसीलिए दुखी रहता हूँ। लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं
फिर भी कहते रहते हैं और चाहिए, मोर दिस मोर दैट मोर मोर मोर। पर मैं थोड़े में भी खुश रहने की थियरी जानता हूँ। शेयर मार्केट काफी नीचे चल रही है, तो एक काम कर, सारे गिरे हुए शेयर्स खरीद ले। ओके, तू जो शेयर्स बोलता है वो रॉकेट ही निकलते हैं। मैं तो बोलता हूँ स्कैम करते हैं। 25,000 करोड़ जेब में। इतने सारे पैसों का मैं करूंगा क्या? तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दान दे दे। पिक्चर प्रोड्यूस कर, हीरोइन से शादी कर ले। अरे कहाँ मुंह खोल दिया। वैसे मालामाल होने में बुरी बात तो नहीं है, मुझे 2% कमीशन मिलेगा। तू बस देश का भला कर। पहले लोगों का पैसा खाऊं, उन्हीं के पैसों के दम पर अमीर बनूं, और दिखावे के लिए उन्हीं को दान करके महात्मा बन जाऊं। स्वामी जी बोले। सरकार सालों से बोल रही है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पर ये अमीर समझ बैठे कि गरीब को हटाओ। एक स्टारबक्स की कॉफी गरीब के एक दिन के राशन के बराबर है। ऊपर वाले की क्या माया है। शादी के बाद बीवी को खिलाएगा कि नहीं? अरे इसकी शादी तो मैं किसी तमन्ना या आकांक्षा नाम की लड़की से करवाऊंगी। तमन्ना की जीने की तमन्ना मर जाएगी और क्या। तूने इसे बताया आज हम इसे कहाँ ले जाने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप ही इसके कान में चिल्लाओ। तुझे क्या लगता है नहीं चिल्ला सकती? वहाँ हूँ मैं इसकी। तो ममता दिखाओ। शिवा, अब पिछले कुछ दिनों से मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा। सॉरी माँ, क्या कहा आपने? वो मेरे घुटनों में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो तू मुझे डॉक्टर गोपाल के पास ले चलना प्लीज। झूठ क्यों बोल रही है? सीआईडी शिवा जाग गया। तू चाहती है मैं शादी कर लूं? आने वाली बहू क्या हार्ड वैद होगी जो तेरा घुटना ठीक कर देगी? तुझे दिल बहलाने के लिए कुछ चाहिए तो मोबाइल देखना बहू क्यों मांग रही है? और तुझे एक बात पता है, बिना शादी के भी पोता मिल सकता है। पता नहीं। अनाथ आश्रम, सड़क का भिखारी, किसी को भी गोद ले सकते हैं। क्यों? मैंने बादाम ज्यादा खाए, तू पेट में था तब। चुप हो जा। एक बात तय है, तू आ रहा है मेरे साथ बस। दिमाग का डॉक्टर, मैं तेरे को क्या पागल लगता हूँ माँ? उसमें तय करने की जरूरत ही क्या है? तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी के 10 मिनट नहीं दे सकते प्लीज? 9 महीने के बदले 10 मिनट मांग रही है ना? चुप। हाय शिवा, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया, तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। डॉक्टर, एसएससी का रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एमबीए कर लूँ। उन छुट्टियों में एमबीए कर लिया। फिर एमबीए का रिजल्ट आने में भी कुछ दिन बचे थे, तो सोचा खुद को समझने के लिए थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ लेता हूँ। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियों का फायदा उठाया। जो तुमने 2 महीनों में पढ़ा ना, मुझे उसे पढ़ने के लिए 3 साल लग गए। तुम्हें कुछ तो खास बात है शिवा, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम्हें लोगों के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं है? घुलना मिलना सब धोखा है। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना सामने वाले की खुशी से हो जाते हैं। तो क्या पूरी जिंदगी तुम किनारे पर ही बैठे रहोगे? शादी से पहले सब खुश रहते हैं, शादी के बाद जो खुश हो ऐसा एक आदमी मुझे लाके दिखा दो। लड़कियों ने किसी को भी आज तक चैन से जीने नहीं दिया। अगर गलती से भी कोई पति सुखी है तो मैं उसे अपना गुरु मान के कल ही चढ़ जाऊंगा घोड़ी पर। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। प्रिया से मिलने वो अंदर अकेला गया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्या डॉक्टर गड़बड़ साहब, कर दी? क्या हो गया माँ? अरे डॉक्टर, प्रिया की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने डैडी को फोन करके बताया कि उसे शादी नहीं करनी है। ऐसा कौन सा ज्ञान दिया तूने? सिर्फ सच बोला। हाँ? अरे लोग शादी में बैंड बजाते हैं, तू शादी की बैंड बजा रहा है। तेरे लिए रेगिस्तान में स्वयंवर रखूंगा। मिलिए शिवा से। ये अपने हर काम में बिल्कुल परफेक्ट है। इनके लिए संडे हो या मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए हर दिन का रूटीन एक जैसा है। ये हर एक काम परफेक्ट टाइम पर करते हैं। सबसे पहले दांतों की सफाई का काम होगा, उसके बाद योगा होगा। ये लीजिए, जनाब हो गए तैयार और निकल पड़े अपने दिन की शुरुआत करने। इनका पहला ठिकाना होता है लाइब्रेरी। इनका मानना है कि जितना ज्ञान आप इकट्ठा करते हो, आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होती है। इन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जिंदगी का लुत्फ ये अकेले ही उठाते हैं।
सुनो, आकर मेरी सीट पे बैठो। अरे ये अपन की दोस्त है। बोले तो अपनी होने वाली भाभी। घबराओ मत, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ए, इधर ही रोक। खुद को हीरो समझ रहा है क्या? चश्मा पहना है, हाथ में न्यूज़पेपर है, लगता है कहीं का टीचर है। जाके बच्चों को सिखा, हमारे काम में टांग मत दे। लोग मेरी ढीली ढाली शर्ट से ढकी जिम वाली चोर बॉडी कभी नहीं देख पाते। आज सबको पता चल जाएगा कि कराटे में कवले पर आग लगा के उसे तोड़ते क्यों हैं। क्या हो रहा है बाप? लोकल ट्रेन में इंटरनेशनल फाइट। थैंक यू भैया। फाइटिंग करके दिमाग गर्म हो गया। अच्छा सा गाना सुन के दिमाग ठंडा करता हूँ। माँ कसम, क्या तोड़ू मार दे। किधर गया? मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। हाँ? मेरी शादी भी नहीं है। ये जूता छुपाने की रस्म कौन करने की कोशिश कर रहा था? और जो भी बेवकूफ था उसे पता नहीं ये चप्पल है, जूता नहीं। अब ठीक है, मुझे सब चीजें सही जगह पर ही अच्छी लगती हैं। साफ सफाई मेरी कमजोरी है। टेडी बेयर यहाँ पर कैसे? माँ, ये टेडी लोग सोते कैसे? आप उनकी तो पेट ही चकड़ गई। ये बाथरूम में काय को पहाड़ी पड़ रहा है? दाढ़ी की गिनती मारे ला क्या? ओ, दांत गिन रहे ला है। एक नंबर का खिसकिएला है।
इसका ये हाथ हिला कैसे? अभी भी वक्त है, शादी कर ले वरना जिंदगी भर टेडी के साथ ही खेलना पड़ेगा। ये यहाँ पर कैसा है? तेरी याद आई इसलिए आ गया, गधा कहीं का। एक खजुए, अकेली देख के उंगली कर रहा। क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं, खेल रहा था। डरा ही दिया था। हाँ? मेरी भी गारंटी फिनिश हो गई। ज्ञान के गुब्बारे में ज्यादा हवा भरो तो वो फूटता ही है। हाँ बोल भाई। तूने काली जबान से बोला था ना एक दिन पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगा। हाँ। वो मीठा कर ले, पागल हो गया हूँ। ए भांग पिए क्या? मुझे कम पैसा खाओ, डॉक्टर के पास ले जा। और होम्योपैथी वाला नहीं है, वो टाइम वेस्ट करेगा और मेरी बीमारी भी बढ़ा देगा। अरे भाई तू नींद में मुझसे बात कर रहा है क्या? मैंने तेरे को स्टैचू बुलाया, आके ओवर करता हूँ, ठीक है? ये चार्जिंग वाला टेडी बेयर कब लाया था कुछ याद नहीं आ रहा। अरे सड़ेले, मैं चार्जिंग वाली नहीं हूँ, मेरे अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मर फिट है। अरे मैं टेडी नहीं, लेडी है, मेरी फीलिंग समझना। देख नरम पाव, मेरे घर में खड़े होके तू मेरे को ही बात करना मत सिखा, वरना तेरी रुई निकाल दूंगा। पता नहीं किसने तुझ पे नींबू मिर्ची फिराई है जो लड़कियों की तरह चपड़ चपड़ कर रहा है। इसको जिंदा लाश का प्रूफ देना ही पड़ेगा। थकेले। इस पे हाथ कैसे उठाऊं? एक तो लड़की, ऊपर से प्यारा सा टेडी बेयर। अच्छा। सड़ेले, भेजे का तंदूरी बना दिया। अपनी हद में रह। तेरे को लगा या बबूल का कांटा लेके आऊं? ऐसे नहीं मानेगा। टपली बजाती हूँ। ये ले, तूने साबित कर दिया कि तू एक नंबर का पावली कम है। मैं 5वीं में 10वीं की किताबें पढ़ता था और तू मेरे को पावली कम बोल रही है। चलो। अपुन का धक्का, मैं सिर्फ बाहर से नरम दिखती है, अंदर से मैं अखरोट की तरह कड़क है। अरे ये तू क्या कर रहा है? अरे माँ कसम, तेरे नाक पे दूंगी ना तो तेरा नाक पर फूट जाए। ये गोलू मोलू टेडी बोलता भी है क्या? तुझे भी इसकी बातें सुनाई दी क्या? हाँ, डॉल्बी में। यही तो मैं इसको कब से समझा रही, लेकिन ये कबूतर समझ ही नहीं रहा है। तेरा कोई नाम भी है क्या? अपुन का नाम श्री है। ओह, ये लड़की है। ये सच बोल रही है क्या? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ बोलता टेडी बेयर देखा नहीं है। इसका मतलब ये सच बोल रही है। ये तो दुख की बात है, नन्ही सी जान भूत बन के घूम रही है। ए, मेरे को भूतनी मत बोला। अरे उस दिन जब तुझे ट्रेन में सुपर हीरो की तरह फाइट करते देखी तो मेरे अंदर उम्मीद का एक चिराग जला। मुझ पे एक एहसान कर, ऋषि के घर ड्रॉप कर, वो अपुन से बहुत प्यार करता है। सीट बेल्ट पहन लो प्लीज। ऋषि मुझे ऐसे देख के कहीं कोमा में ना चला जाए। ऋषि तेरा सेटिंग है क्या? हाँ है, और उसकी निशानी मेरे पेट में भी है। तुमने सुना नहीं? सीट बेल्ट पहनो। ऋषि अपुन का इतना क्लोज फ्रेंड है जितना मुंह से नाक क्लोज होती मतलब है। सेटिंग हुई ना तेरी? लगी इसीलिए कह रहा था सीट बेल्ट पहन लो। नरम नरम लोगों को बहुत जोर से लगता है। ए श्री, हम लोग चोरों की तरह क्यों घुस रहे हैं? क्या है ना, ऋषि अपुन को हमेशा सरप्राइज करता था, आज मैं उसको सरप्राइज करेगी। वो रहा उसका कमरा। मॉम डैड घर से बाहर क्या गए? तुमने तो पूरा इंतजाम कर लिया। अरे ऐसा नहीं है, डैड के फ्रेंड्स आते रहते हैं तो ये सब डैड के सब यानी इटालियन में चेस। अच्छा, तुमने इटालियन कहाँ से? ए श्री, यहाँ पर कोई नहीं है, चल निकलते यहाँ से। पर अपुन को ऋषि की और उसकी मम्मी की आवाज आ रही है। अरे टीवी चल रहा है। तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? गर्लफ्रेंड्स तो मेरी बहुत रही हैं। अब मैं क्या करूं, लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती ही रहती हैं। ऐसा क्या जादू चलाया है? कुछ तो होगा जो तुम पर भी चल गया। ये देखने से पहले मैं टपक क्यों नहीं गई? श्री, अरे लड़के नहीं, तलवार लेके आऊं क्या? मोबाइल होते हैं। एक कनेक्शन जरा सा वीक क्या हुआ कि दूसरा एक्टिवेट कर लिया। अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, तू तो टेडी बन गई है ना, उसके बच्चे तेरे साथ खेलेंगे। पूरा बैटर मैंने तैयार किया और इडलियां सेक रहा किसी और के शेरनी साथ। बन गई है, ज्यादा छेड़ मत वरना तुझे पंजा मार देगी।
उसके लिए डाइटिंग की, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनी, चिकन लॉलीपॉप भी छोड़ दिया और उस उल्लू के पट्टे ने अपुन को ही छोड़ दिया। अरे भूल जा उसको, अपनी जान मत जला। इससे अच्छा तो उस इंसान के बारे में सोच जो तुझ पे अपनी जान छिड़कता है। शिवा अपन को जाने दे यार। मम्मी पापा अपन को ये होलिये में देखेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी। शिवा। कोई है क्या? हेलो अंकल आंटी। ए, कोई नहीं है, चल चल वापस। देख तेरे को टेडी का श्राप लगेगा। हाँ? नहीं, तुझे यहीं पर रहना चाहिए। ए, चल। कुछ सुना तूने? हाँ। अंदर कोई कबड्डी खेल रहा है क्या? लीजिए पानी, अच्छा लगेगा। श्री की प्रिंसिपल मुझे बताने वाली थी उसे कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, लेकिन मुझे उनका फोन नहीं आया। मैंने सारे हॉस्पिटल्स में जाकर देख लिया, लेकिन वो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं थी। उस दिन उसे एक लड़का देखने आने वाला था। मैंने ही जबरदस्ती की थी, चाहता था उसकी शादी जल्दी हो जाए। तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की? हाँ की ना बेटा। पुलिस ने सारे इलाके के हॉस्पिटल्स में चेक किया, फिर भी मेरी बच्ची का कुछ नहीं पता चला। पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसके अगले ही दिन मुझे एक पैकेट मिला जिसमें मेरी बेटी का आईडी कार्ड और खून से भरे हुए कपड़े थे। कौन है? ऐसे बाप को जीने का क्या हक है जो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया? ये लोग कौन हैं? ये दोनों श्री के दोस्त हैं। बेटा, आपकी पुलिस में कोई पहचान है क्या? मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी आज भी जिंदा है। तुम शांत हो जाओ स्वाति। बेटा, ये क्या कर रहे हो? आपकी बेटी अभी जिंदा है। देखो, मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। हमें झूठी उम्मीद देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ आपके लिए मानना मुश्किल है, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं उसे ले आऊंगा। अगर आज तू अपुन को यहाँ नहीं लाता ना, तो अपुन अपने पापा को खो देती। ये एहसान करके तूने अपुन का दिल जीत लिया रे। यार उस दिन मौका कितना सही था, पर तुम्हारे मम्मी पापा की टाइमिंग गलत। उस दिन मिस कर दिया। सेक्शन। किस करूं क्या? गली गली में खली बली। ए भाई, लगता है इस रायबरेली में पढ़ने के लिए सिर्फ तू ही आता है। इन बच्चे लोगों से कुछ सीख तू। इस किताब में लिखा है कि शरीर जब अधमरा हो जाता है तो उसकी आत्मा निकल के अपनी एक अलग जिंदगी जीना शुरू कर देती है। ये शक्ति सभी आत्माओं को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं। शरीर भले ही अधूरी इच्छाओं को भूल जाए, पर आत्मा कभी नहीं भूलती, जन्मों तक उसके लिए तड़पती रहती है। इसी बौखलाहट में जब तुम्हारी आत्मा निकली तो सामने जो बेजान चीज मिली उसमें वो प्रवेश कर गई। खोपड़ी के ऊपर से गया। नहीं समझी ना? वही तो, इसकी आधी भाषा मैं भी नहीं समझता। बाकी आधी समझने की जरूरत ही नहीं है। इस किताब में लिखा है कि ऐसी आत्माएं इसलिए आजाद घूमती हैं क्योंकि उनका शरीर कहीं जिंदा होता है। उनके दिल की धड़कनें, सांसें, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। साइंस में इसे OBE कहते हैं, यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आसान शब्दों में समझाऊं तो हम बिना शरीर के सब कुछ महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। पर ऐसा सब होता क्यों है? इसका जवाब तो सिर्फ कुदरत के पास ही होगा, लेकिन ये मुमकिन है, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। कुछ भेजे में नहीं घुसा, सीधा बोलना। श्री मर चुकी है और उसकी आत्मा टेडी में बंद है। ये भूत। शिवा, जब अपुन ने अपुन की बॉडी को स्ट्रेचर पे देखा था तो अपुन की सांसें चल रही थी। जो अब भी चल रही है। श्री, शुरू से शुरू करते हैं। जिसमें तुम्हें ले गए थे उस एम्बुलेंस का नंबर याद है? हाँ, व्हाइट प्लेट पे ब्लैक से लिखा हुआ था।
हॉस्पिटल का नाम तो याद होगा? हाँ, कुछ तो बहुत अच्छा सा नाम था। अरे हॉस्पिटल की कोई चीज, कोई इंसान, कुछ तो याद होगा। हाँ, याद आया। वो वाइट कपड़े में थी और सब उसे सिस्टर सिस्टर कह के बुला रहे थे और देखने में बिल्कुल एनाकोंडा। उसका कुछ नाम तो होगा। अभी तो अपुन ने बोला सिस्टर। गेल सप्पा हो गया क्या? चल 100 रुपए की लग गई, तेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये तुम्हें कैसे मालूम? जिनकी गर्लफ्रेंड होती ना, उनकी शक्ल बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह दिखती है। तेरी तो गर्लफ्रेंड छोड़, एक फ्रेंड भी नहीं होगी। दिखाओ मेरी फ्रेंड लिस्ट। राशन की लिस्ट की तरह लंबी है। अरे पूरे 12? और इसमें 3 भाभियां भी हैं। ये लो, एक और लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। और वो लड़की, अरे ये तो मम्मी है। चलो कंफर्म, आप 13 दोस्त हैं, वो भी 4 साल में। फूट गई किस्मत उनकी। अब जरा श्री के नाम के प्रोफाइल पर सर्च मार। श्री, हाँ? 12 लाख फ्रेंड्स, ये तो बोरीवली के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। 1 लाख फ्रेंड रिक्वेस्ट अपुन ने अभी तक पेंडिंग रखी है। ये सोशल मीडिया वाले सोशल डिस्टेंस के दोस्त होते हैं। चलो 12 लाख में से 50 के नाम बताओ। हाँ, जली ना, मेरे 12 लाख तेरे 12। जली तो किसी और की थी जब सीढ़ी पर चढ़ के ऋषि की रंगरलियां देखी जा रही थी। वापस जली क्या? टेंशन मत ले शिवा, अपुन उसकी याद में बेवड़ी नहीं बनेगी। दिल टूटने के बाद हर कोई बेवड़ा या चरसी बने, ये जरूरी नहीं है श्री। कुछ मुझ जैसे आंसू का घूंट पी के भी चुप रह जाते हैं, घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। चलो, टेडी होने का एक तो फायदा है, गद्दे बिद्दे की जरूरत नहीं पड़ती बाप। लेकिन ये अलार्म अल्ताफ राजा के गानों की तरह अपन के कानों में क्यों बज रहा है? ये उठेगा तो सोचेगा कि अपन ने सुबह का जलपान इधर ही कर डाला है। अभी साफ करती है। पहले से गीला था, अब नीला। जब उठेगा तो मुझे लाल पीला कर देगा। होली अभी पिछले महीने ही तो बनाई थी। अबे ये टिश्यू पेपर है या द्रौपदी की साड़ी? ये क्या हो रहा है? बाप रे, हथेली गरम कर रहा है। लगता है उठते ही गर्मा गर्म चमाट देगा। जल्दी करो। छुपा देती हूँ जल्दी से नीचे। सॉरी शिवा, गलती से ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये छोटी मिस्टेक है? ये छोटी है तो फिर बड़ी क्या होगी? बोलती क्यों नहीं? शिवा, अरे मत खोलो, मत सिर्फ लॉक करो। शिवा, वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जिससे तू मिलने गया था, जिसने अपनी शादी तोड़ दी थी, वो आई है। आप शरबत में शक्कर घोलो, मैं बस अभी आया। जल्दी आ। अरे जाओ ना बेटा, तुम अंदर जाओ, अंदर ही जाके मिल लो उससे। जल्दी जल्दी जल्दी। शिवा क्या कर रही हो? जब तक वो मेरे कमरे से बाहर ना जाए कोई आवाज मत करना। बस 2 मिनट ही तो लगेगा, अभी साफ कर देती हूँ। ये क्या शिवा, खुद से बातें कर रहे थे क्या? नहीं, फोन पे था। और ये सब क्या है? तुम्हें ओसीडी है तो मुझे तो लगा था तुम्हारा कमरा चकाचक होगा। इतनी गंदगी में कैसे रहते हो? वो आज मेरा ओसीडी उपवास है। इस उपवास में एक दिन गंदगी करनी पड़ती है। Interesting। कैसे आना हुआ? खैर, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। तुमने जो कहा था उस पर मैंने सोचा और फिर मैंने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी। लड़का लंदन में रहता है, डॉक्टर है। हमारी सिर्फ 2-3 बार फोन पर बात हुई, दैट्स इट। मुझे उसके साथ कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता था। देखो, अगर तुम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम यूं ही साथ रह सकते हैं। ये क्या था? ऐसा लग रहा है मुझ पर कुछ गिरा। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी कि शादी कंपलसरी नहीं है, हम लोग यूं ही एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सच्ची। हाँ, अभी ऐसा बोल रही है, कल तेरे को मीटू में अंदर करवा देगी। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अब लगेगी तेरी। कोई और भी है क्या इस कमरे में? नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं इसकी एक्स मुर्दा गर्लफ्रेंड। सुना? अभी सुनाई नहीं दिया? वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े पड़े हैं। ओह माय गॉड, टेडी, सो क्यूट। तुम्हारा बचपन का प्यार? हाँ, इट्स रियली क्यूट। अरे संभल के। सॉरी, पता नहीं आज कुछ अजीब अजीब हो रहा है। हम बाद में कॉफी पर मिलते हैं, आराम से बात करेंगे। हाँ, मिलते ना।
कॉफी पे मिलते हैं। तेरी डॉक्टर प्यार का इंजेक्शन लगवाने आई थी, लेकिन मैंने उसे एनेस्थीसिया देके भगा दिया। मेरी मुश्किल का अच्छा इलाज किया, थैंक यू। चलो डरो मत, तुम बहुत स्वीट हो ना। आज तुम्हें नमकीन करता हूँ। मेरा बूस्टर शॉट नहीं लगा अभी। ए देसी टाइटैनिक आ गई। ए बाजू हटो बाजू। शिवा चल जल्दी भगा। स्पीड बढ़ाऊं क्या? क्या बच्चों की तरह टेडी को लेकर घूमता रहता है? ये नई थेरेपी है माँ। पता नहीं नाजायज टेडी कहाँ से मिला। तुम नहीं समझ पाओगी। शिवा सीरियल का स्टार्ट चला जाएगा, जल्दी देख। देखना सास बहू में कैसा झगड़ा होगा। 1 नंबर की बैल बुद्धि है तू। छोटी शलवार कमीज वाली लड़की को देख रहा है? चेंज कर, चल चेंज कर। आजकल के लड़कों को क्या हो गया? अरे ताली क्या देता है, गाली खिलाने का काम करती है ये। तू खा नहीं सकती, बस दूर से सूंघ ले। शीला खाएगी वेनिला। अब नाक से सुना। आंटी क्या है? बोलो ना इसे। अभी पड़ती तेरे को। शिवा क्या कर रहा है? वैसे मैं पहले से हल्की हो गई हूँ ना? दुखी आत्मा बन के क्यों बैठा है? कुछ बातें मैं चाह के भी भुला नहीं पाया, जैसे 7 साल की उम्र में पापा को खोने का हादसा। इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत है अंत, रिश्तों का, खुशियों का, जिंदगी का। इसलिए मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने से बड़ी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए ना किसी के करीब जाता हूँ और ना किसी को करीब आने देता हूँ। आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हम। जी सर। पिछले हफ्ते श्रीविद्या नाम की कोई लड़की इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी क्या? इस नाम का कोई पेशेंट नहीं था सर। अच्छा, थैंक यू। वो सच छुपा रही है। हम दोनों के कान में ब्लूटूथ है, उससे बात कर सकते हैं। तुम यहीं पे रहना। एक छोटा इंजेक्शन और लोचेगी, सीधा आईवी में ही डालेगी। ये तो वही है। सर, आईसीयू वार्ड है, बिना एक्सेस कार्ड के एंट्री नहीं है, जाइए। देखो मम्मी, टेडी चल रहा है। टेडी चलते नहीं है बेटा। श्री, ये कर क्या रही हो? ये वही नर्स है जिसने अपुन की जिंदगी की सत्या पीटी है। अपुन इसको फॉलो करेगी। तो बोलो, आगे का क्या प्लान है? एकदम तंदूरी माफिक कड़क प्लान है। अपन की जिंदगी की बोटी बोटी करके खुद बोटी चबा रही है मोटी। बिरयानी के साथ रायता खा रही है, और अपन की जिंदगी में जो रायता फैलाया उसका क्या? देख, अब तू देख।
डर मत मैं कुछ नहीं करूंगी। अपन सिर्फ इस डंडे से तेरी हाइट माप रही थी कि तू अपन से कितनी लंबी है। अच्छा अपना आईडी कार्ड देना जिसमें तेरा थोबड़ा एकदम मिस यूनिवर्स जैसा लग रहा है। ए मिस यूनिवर्स से सीधा सुपर रेसलर। मैंने तुझसे आईडी कार्ड मांगा था। देख बड़े अफ्रीकन जादू आता है। ए देख अब तो देख तू बकरी बन जाएगी। क्या कर रही है? ये मोटी मला किधर गया? हाय मोटी। किधर जाएगा? बहुत उड़ने का शौक है ना तेरे को? अभी उड़ा दिए। क्या कर रही है? तेरे को माँ की कसम चालू मत करना। क्या कर रही है? गोल गोल घूम रहा है। पंखा तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। कसम तू मेरा खून पी गई। कितनी गंदी दिखती है तू यार। मेकअप तो कर ले। क्या दिख रही है? एकदम ब्यूटीफुल चुड़ैल। वाओ ये राइडी मिशन सक्सेसफुल। चल कल्टी कल्टी। हे शिवा आईडी कार्ड मिल गया। हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। कैमरा? अपन का फोटो अच्छा नहीं आता है। फोटो छोड़ो, हम पकड़े जाएंगे उसकी सोचो। दरवाजे के ऊपर। तू अंदर कैसे आया बे? रॉकी इधर आ। इसने कैमरा तोड़ा तो इसका मुंह तोड़। अबे बातें छोड़ो, जल्दी आओ। क्या हुआ? इसने उसकी टांग काट दी। तेरी तो यही है वो चुड़ैल। ये क्या हरकत है श्री? पहले इसने मारा। सुनो नर्स, तुम्हारे कलीग्स कटे फटे बने, सबको 2-2 टाके लगा दो। इतनी गंदगी क्यों करती रहती हो तुम? अरे इसने अपुन को पंखे पे डाल के पंखा चला दिया। अगर अपुन की रुई हुई निकल जाती तो? अपुन को इधर ही लिटाया था
और फिर अपुन के बाजू पे एक टैटू भी बनाया था। श्री, तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ। इन लोगों ने सब प्लान करके किया। सिस्टर, मैं झूठों की मैयत निकाल देता हूँ, इसलिए सिर्फ सच बोलना। 6 तारीख को श्री विद्या नाम की लड़की को यहाँ लाया गया था। क्या वो अभी जिंदा है? यस सर। थियोपेंटाल, ये एक ऐसी दवाई है जो इंसान को नकली कोमा में धकेल देता है। इसी का तुमने उस पर इस्तेमाल किया था ना? सर, आप डॉक्टर हैं क्या? वो क्या है कि जब तक ड्रग पेशेंट के ब्लड में रहेगा ना, पेशेंट सोता ही रहेगा। बाद में अगर आईवी के साथ ग्लूकोज मिक्स करके चढ़ाएगा ना, तो पेशेंट बहुत दिनों तक कोमा में ही रहेगा। श्री कहाँ है? वो हम नहीं जानते। फिर से चीर फाड़ शुरू करूँ क्या? हाँ, उस दिन एम्बुलेंस में चला रहा था और उन्होंने मुझे मैप पर एक लोकेशन भेजी थी। एम्बुलेंस के साइड मिरर से देखा तो मुझे पीसीटी क्लिनिक दिखाई दिया। शायद वो प्राइवेट क्लिनिक था। मैं वहाँ इंतजार कर रहा था कि तभी एक आदमी स्ट्रेचर लेकर आया और उस लड़की को ले गया। उसके बाद वो लड़की लेकर कहाँ गया, कसम से मैं नहीं जानता। चलो। ये सबको काट डालेगी। शिवा रुकना, धीरे चल। बोलता हुआ टेडी बेयर। अजरबैजान में हमारे कितने एसेट्स मौजूद हैं? कुल मिलाकर 78 पेशेंट्स अभी जिंदा है सर। सिर्फ 78 पेशेंट से हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमें और एसेट्स की जरूरत है। और पेशेंट्स का जुगाड़ कैसे करूं? हो जाएगा सर, हो जाएगा। बारकोड का इस्तेमाल किसी चीज की डिटेल जानने के लिए किया जाता है, पर यहाँ पे किस लिए किया गया? सुबह बादाम नहीं खाया था क्या? बादाम खाने से कोई अंतर्यामी नहीं बनता। इस बारकोड की रेफरेंस फाइल्स मिसिंग है। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हैं? अंदर कैसे आ गए? वहीं से आए जहाँ से तुम अंदर आ रहे हो। गौर से देखो, क्या ये लड़की कभी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी? नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। ये सब क्या है? ये सभी बारकोड्स हैं जो किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, पर मेरा दिमाग कहता है कि इसके एंड के जो डिजिट हैं वो डेट है। जरूर ये किसी कोरियर वाले का कोड ही होगा। मुझे तो लगता है श्री को लेकर वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल कहीं भी नहीं होगी। एम्बुलेंस के साइड मिरर से देखा तो मुझे पीसीटी क्लिनिक दिखाई दिया। मैंने इसे नहीं देखा। तो दोनों में से चूरन कौन खिला रहा है, डॉक्टर या एम्बुलेंस ड्राइवर? वो दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों की बात सच कैसे? श्री को एम्बुलेंस से बाहर निकाला तो सही, लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं, कुरियर सर्विस ले गए। ये तो लोचा हो गया बाप। ओह, अब उनके भेजे में एक आइडिया ने करवट लिया है। इस डब्बे में हम किसी चीज को डालेंगे और उस पे जीपीएस फिट करके उसको फॉलो करते रहेंगे। क्या बोलता है बिडू? अपन को क्यों घूर रहे हो? तुम लोगों ने खान साहब का आइडिया खान साहब निकल जाएगा। तेरी तो अगर इस बंद डब्बे में मेरी सांस अटक गई तो मैं टपक जाएगी। अरे क्या टपक जाएगी? टपकता तो नल से पानी है। चुप रहे। श्री, ये फोन रखो। ये टाइम पास के लिए नहीं दे रहा हूँ। अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर करती रहना। टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। इतना अंधेरा क्यों है भाई? श्री, गेम खेलना बंद करो। गेम नहीं, मैं शेयर मार्केट चेक कर रही थी। आज सब मार्केट डाउन है। खेलना बंद किया। श्री, कहा था ना फोन टाइम पास के लिए नहीं है। बैटरी खत्म हो गई तो लोकेशन कैसे भेजोगी? ओह हाँ, ठीक है। चल भाई। सुनो, एक पैकेज है लेकिन इस पर एड्रेस नहीं लिखा है। बारकोड है ना, उससे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये पैकेज तो पिछले हफ्ते जाना था, इसे लाने में इतनी देर क्यों कर दी? चेक किया, सीरियल नंबर तो सही है, लेकिन आज 2 पैकेज का ही बिल बना है। एक्स्ट्रा लोड का बिल बना के उस पैकेज के साथ भेज दे। हाँ। तुम लोग भी ना हर काम में इतनी देरी करते हो। अगर 1 घंटा और लेट हो जाता ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। और ये किसी खोपचे में 1 हफ्ते के लिए पड़ा रहता। चल हाथ लगा।
शिवा, यहाँ सब कुछ हिल रहा है। भूकंप आया है क्या? बोल बचन बंद करो वरना कोई सुन लेगा। शिवा, अपुन ने तुझे बहुत बोर किया इसलिए तू अपुन से पीछा छुड़ा रहा है ना? 1 मिनट श्री, शांत हो जाओ। शिवा, क्या हो रहा है? हे, हे, शिवा, शिवा! श्री, श्री मुझे सुन सकती हो? हेलो श्री, हेलो। गया टेडी पानी में। कौन है बे तू? इधर क्या कर रहा है? क्या सड़ेला फोन दिया? इसमें सिग्नल ही नहीं था। श्री, अपनी लोकेशन भेजो। तू बोल रहा था कि तू मेरा पीछा कर रहा है। जल्दी भेजो। एक काम कर गए सब लोग, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो यहाँ नहीं कहीं और है। श्री, 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 मुझे सुन सकती हो?
सर, उस शिप को रुकवाने का कोई तरीका है क्या? उस शिप को मैं नहीं रोक सकता सर। वो शिप जा कहाँ रही है? उस शिप में जो कंटेनर्स हैं वो कई देशों में जाते हैं। 2 हफ्तों में वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। क्या लोचा हो रहा है बाप? जरा बैलेंस चेक कर, कितना अकाउंट में? 10 लाख में 10,000 कम है बस। सारा पैसा विड्रॉ कर और सब कुछ शेयर्स में लगा दे। अब की ना अकल की बात। अब मनाएंगे जम के दिवाली। मैं तो डीपीएल के लिए टीम ही खरीद लूंगा। अरे भाई 35 लाख कमा लिए, वो भी 2 दिन में। सुन के खुशी नहीं हो रही है क्या? शेयर मार्केट का कोचिंग क्लास शुरू कर दे, गरीबों की हरियाली हो जाएगी। और बढ़ने चाहिए, ये तो कम है। जो भी शिप्स इंडिया से निकलती हैं, उनके सारे रूट सेट होते हैं। कहाँ पे रुकेंगी, कहाँ जाएंगी, कितनी देर रुकेंगी, किस रास्ते से जाएंगी, सब कुछ पहले से तय होता है। मैंने उस शिप के नाम से उसका रूट ढूंढ निकाला है। और तू तो जानता ही है, मैं एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊं, उसकी पूरी जानकारी निकाल कर ही रहता हूँ। जिस शिप में श्री है, उसके बनने से लेकर आज तक की सारी जानकारी मैं हासिल कर चुका हूँ। और बहुत ही जल्द हम श्री तक पहुँच जाएंगे। फ़ोन में मैप्स तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लेकिन समंदर का असली मैप मैंने इस दीवार पे बनाया है। इसके जरिए मैं चाहूं तो 7 समंदर को 7 घंटे में पार कर दूं। वो शिप कार्गो उतारने के लिए अब तक 3 देशों में रुक चुका है, और वो सारा कार्गो ट्रेन और फ्लाइट्स के जरिए 7 देशों तक पहुंच चुका होगा। अरे मोहल्ले में से साइकिल चोरी हो जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इतने देशों में से बक्सा कैसे ढूंढेगा? इन सब देशों के लिए वीजा के एप्लीकेशन डाल दे और ओपन फ्लाइट टिकट्स बुक कर दे। और पैसे? 2 हफ्तों से जितने भी शेयर्स खरीद रहे सब बेच दे। दिवाली के पहले ही दिवाला निकाल दिया। ये क्या है? मंदेसियों से क्या मंगवाया, क्या भेजा? बेकार है। कमर अटक गई। ऐसा लगता है अपन 15-20 घंटा सफर करके आई है। फिर फोन का सिग्नल गया। ये मैं किधर आ गई है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, किधर? अजरबैजान! अटक गई मेरी जान। चलो निकलते हैं।
कंट्री में एक सेल्फी तो बनती है। शिवा, अब तो लोकेशन देख ले और अपन को ढूंढ ले। अच्छा है अंकल सूरदास है, अब उनका काम तो हो गया। पहली बार उड़ रहा है? मेरा तो डेली का अप डाउन है। खिड़की नहीं खोलना, चिड़िया अंदर आ जाएगी। हटेला है तू। किताब पढ़ के कोई रशियन लैंग्वेज सीखता है क्या? वहाँ के स्कूल में मैं रशियन और मराठी सिखाता हूँ। कैसा का है? आप क्या लेंगे सर? ऑमलेट होतो. स्पाइसी बा स्टबलो खायचंय? ऐकलंस ना, तेच घेऊन ये. वेडी, मेरी रशियन बहुत हार्ड है, ये सडेली समझ नहीं पाती. मुझे 72 भाषाएं आती हैं, बोल किस में बात करूं? जाने देना भाई, हिंदी में बात कर. मैं कार्तिक, इंडियन एम्बेसी में काम करता हूँ. मैं शिवा, कहीं काम नहीं करता. सही है. वेकेशन मनाने आए क्या? नहीं, मैं एक डील के लिए आया. ये तो वही कैफे है जो फोटो में. तुम्हें काय बोलते हो? वो टेडी बेयर जॉगिंग भी करता है और तोते की तरह बोलता भी है. आई शपथ, मस्त डील है. अगर मिल गया ना तो अच्छा पैसा मिलेगा. मेरे को कमीशन मांगता है. अंकल तेरे को दिखता है? जितने लोगों से भीख में पैसा तूने लिया ना, उनका पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा. अरे इसकी भैंस की टांग. अपन को लगता था सिर्फ इंडिया में चीटर लोग हैं, फॉरेन कंट्री में भी चीटिंग होती है. तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा, फिर किसी होटल में चला जाऊंगा. तो मेरे घर चलना, जो होटल में देगा मेरे को देना. क्या बोल रहा है भैया? मुझे फेंकेगा? अंकल ये भीख में मांगे हुए जो पैसे है ना, उससे किसी साइकाइट्रिस्ट से इलाज करा. पबजी मैं नहीं खेलती जी, सॉरी जी. क्या अंकल मुंह में खैनी है क्या? थूक के बात करो ना. धूप में क्यों टैन हो रहा है? चल. क्या करके बात कर रहे हो? क्या बोल? हाँ गाड़ी के पीछे क्या? शिवा! शिवा! थैंक यू अंकल, थैंक यू. आई एम सॉरी सॉरी सॉरी. शिवा! ए रुकना! ए कान में मोम जामे का तेल डाला है क्या? हिंदी गाना रशियन सबटाइटल्स के साथ सुनने का मजा ही अलग है. वाह. शिवा! शिवा! ए शिवा खोल ना यार. पीछे से किसी ने ठोक दिया, तुम्हें चपटी हो जाएगी. कान में मोतियाबिंद हो गया क्या? तेरे पास टाइम है तो इधर वड़ा पाव का गाड़ी लगाए क्या? लगता है इनके कानों में मैल की मोटी परत जम गई है. ए सुन रहे? अगर दिन में टाइम नहीं है तो रात में मालिश का भी काम कर सकता है. शिवा! तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया? ओ, कान में प्रॉब्लम है. तुम्हें आवाज नहीं आई? इधर मेरे अलावा तेरे को ड्राइवर भी नहीं जानता. शिवा! ये देखिए मेरा मामा है, ये दिमाग का इलाज खोपड़ी खोल के करता है. एक काम कर, चल के एक बार इसको दिखा दे. अरे मैं पागल नहीं हूँ यार, सच में किसी ने मेरा नाम लिया. अरे हर पागल को लगता है कि वो भला चंगा है. शिवा! शिवा! अब सुनाई दिया? लगता है तेरे कान में कन खजूरा घुस गया. ये कन खजूरा गाना सुन, निकल जाएगा. कानपुर में हड़ताल है क्या? ए ए ए ए ए बहरा है क्या? चक टिक ए ए ए अरे बम फोड़ोगे तब सुनेगा. हाँ.
अरे बाबा, सांस फूल गई। आज जलजीरा चाहिए। या आतमध्ये या। इसको अपना ही घर समझ, लेकिन बाहर से किसी को अंदर नहीं लाने का। सामने तुम्हारा रूम है। थैंक यू। मेंशन नॉट। एक काम की बात, तू अपने इधर का है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को 2 लाख की जरूरत है। माड़ा में एक प्लॉट खरीद के एक्टिंग क्लासेस चालू करने का है। जिसको एक्टिंग नहीं आता उसको सिखाने का। तू भी आना ना। हाँ, एडवांस भेज रहा है मैं, प्लॉट बुक कर दो। शिवा, सुनाई नहीं देता क्या? लगता है तेरे कान में कबूतर ने अंडे दे दिए। शिवा, शिवा, सॉरी श्री, अक्लमंदी की घमंड में मैं अंधा हो गया था। सॉरी मत बोल शिवा, तूने अपुन के लिए कितना कुछ किया है। तू अपुन का सच्चा दोस्त है। वो आवाज आ रही थी ना, इसी की थी। हाय। छोटू, आते टाइम 2 सीटा पैरामोल की दवाई लेके। सीटा पैरामोल नहीं, पैरासीटामोल। जैसा तू बोल रहा है, इसमें बहुत बड़े गैंग का हाथ है। अगर तू बोले तो मैं इसके बारे में एम्बेसी में बात कर सकता हूँ। देख शिवा, मैंने गुंडों की भी फोटो ली और वैन के नंबर प्लेट की भी। फोटो देख के लगता है तुम फोटोग्राफर हो। इस टैटू का क्या मतलब है? ये टैटू तो यहाँ के लोकल गैंग का है। यहाँ के हर बड़े क्राइम में इन लोगों का ही आता है। चल इनका अड्डा दिखाता हूँ। क्या चाहिए? बंदूक, लड़की, लड़की चाहिए, इंडियन। आओ मेरे साथ। आधा बोल रहा था, कहीं डर के मारे पूरा बोला था हो जाए। आधा तो दे कौन सा मॉडल चाहिए? मुझे ये चाहिए। इससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो मेरी मॉडल्स है, देखो। ए शिवा, उसके हाथ में देख। इस लड़की को तुमने देखा है ना? हाँ, पुलिस! शिवा, ये टेडी थाम रे। बॉस, पुलिस लड़की को ढूंढ रही है। ए सीढ़ी, चल बाजू। शाना बनता है।
पहले पी लिए और शक्कर बाद में खाई। अब मिक्सिंग कर रहा है। एक मिनट, इस सलिए को तेरे पेट में डालकर चाय और शक्कर को मिक्स कर देती हूँ। दोबारा दिखा ना। क्या क्या तूने उस लड़की के साथ? छोड़ो, बताता हूँ। इस लड़के को 3 वीक्स पहले यहाँ लाया गया था। मैंने उसे वैन में ट्रांसफर किया और उसके पैसे मिले थे। मैं और कुछ नहीं जानता। ये काम तूने किसके कहने पे किया? उसका नाम बता। Hey John, give me my regular vodka. Okay sir. Hi. हेलो। मुझे किस बात की टेंशन होगी? तेरी यहाँ पर मुझे तो नहीं है ना बार में। हर बार का इसका ही है। अच्छा, मैं कुछ लेके आता हूँ। अच्छा, वही पिछली बार वाली? अच्छा सुन, नहीं। अच्छा, इसने पिछली बार बताया था ना प्रमोशन, तो ये पार्टी तो इसकी तरफ से हुई थी। पता नहीं भाई, मैं तो कुछ बोलूँगा। वैसे भी ये पार्टी की। तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? तू लड़कियां उठवाता है इसलिए। क्या कहा? मैं लड़कियां उठवाता हूँ? ऐसे टुच्चे मुनाफे वाले काम मैं नहीं करता, लेकिन तुझे इतनी भी भनक है, ये ठीक नहीं है। वो सारी इंडियन लड़कियां कहाँ हैं बता? मर जाऊंगा पर बताऊंगा नहीं। मैंने तेरे पैर की ऐसी नस काटी है कि अगर 15 मिनट में इलाज नहीं हुआ तो तू यहीं पर दम तोड़ देगा। इसलिए सच क्या है बता दे। रुक जा, बताता हूँ। हम लोग इंडिया से लड़कियां नहीं, कुछ और उठाते हैं। लाइव ऑर्गन्स। जिंदा इंसान में जो ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, यहाँ तक कि हार्ट की भी बहुत डिमांड है। तो उन लड़कियों का क्या करते हो? ऑर्गन्स निकालने के बाद वो किसी काम की नहीं रहती, ज्यादातर तो मर जाती हैं। इस सब के पीछे किसका हाथ है? इस पूरे धंधे का बॉस कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इसके पीछे है, वो कोई बहुत ही खतरनाक आदमी है। तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तुमसे कुछ छुपा कर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये काम मैं शौक से करता हूँ? जहां तक मैं जानता हूँ तो जिस लड़की को यहाँ ढूंढ रहा है वो अब तक मर चुकी होगी। उसके सारे ऑर्गन्स निकालकर बॉडी डिस्पोज कर चुके होंगे वो लोग। श्री, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके कितनी देर बाद खून चढ़ाया था? एडमिट होने के 5 मिनट बाद ही सुई घुसा डाली थी। तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो बहुत ही रेयर है। उसका इतनी आसानी से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जरूर उन्होंने पहले से इंतजाम करके रखा होगा। ये सारी कड़ियां मुझे सिर्फ एक ही तरफ जुड़ती नजर आ रही हैं। किसी अमीर आदमी को अपनी जान बचाने के लिए ऑर्गन्स की सख्त जरूरत थी और वो कमी तुम्हारे जरिए पूरी की गई है। मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं समझ आ रही शिवा। किसी भी कोमा पेशेंट के ऑर्गन्स को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है श्री। उसे महीनों तक रख सकते हैं और यही उनका बिजनेस है।
तो क्या वो किडनी लिवर को फ्रिज में रखते हैं? और नाजुक ऑर्गन्स को सुरक्षित लाने के लिए इंसान से अच्छा फ्रिज और कोई नहीं हो सकता। मतलब अपन की बॉडी को फ्रिज बना दिया? और जैसे ही उन ऑर्गन्स के लिए कोई अच्छा खरीदार मिल जाए, वो दरिंदे उस शरीर को फाड़ कर फेंक देंगे। इससे पहले तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, हमें तुम्हारा शरीर ढूंढना होगा। पता है 25 लाख की ये स्विस वॉच भी वही टाइम दिखाती है जो रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली एक सस्ती डिजिटल घड़ी बताती है। तो लोग महंगी घड़ी क्यों लेते हैं? दिस इज अ रिमाइंडर। जब इसके 600 छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट्स एक साथ सिंक्रोनाइज्ड होंगे और काम करेंगे, तभी ये सही वक्त बताएगी। और हमारा बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। चेन्नई के जीआरसी हॉस्पिटल के साथ हमारी डील कैंसिल कर दो। सर, पुलिस उनको पकड़ लेगी तो भी हम तक पहुंच नहीं पाएगी। सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही तो टूटा है और आप एक अनजान आदमी ने हॉस्पिटल में घुसकर सीसीटीवी कैमरास तोड़े हैं। डील कैंसिल करो। कैंसिल से आपका मतलब? कैंसिल से मेरा मतलब उस टीम के सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स सबको खत्म करो। समझ गया सर। और सुनो, चेन्नई वेलफेयर फंड में हमारी कंपनी की तरफ से 2 करोड़ का चंदा दे दो। ठीक है सर, मैं अभी कर दूंगा। तुम्हें यही लगता है ना, पहले काम के वक्त तुम हिचकिचाए और दूसरे के लिए तुरंत मान गए। ऐसे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी इस महीने की सैलरी को भी दान कर देते हैं, ठीक है? सर, इसी महीने बीवी को डायमंड नेकलेस देने का वादा किया है। तेरे जैसा कमजर्फ अच्छा काम भी फ्री फंड में करना चाहता है। तू तो मुझसे भी बड़ा पापी है रे। अब जाओ, दोनों काम आज दोपहर तक हो जाने चाहिए। ठीक है सर। हमारे आदमी सिर्फ यहीं तक आते हैं, इसके बाद क्या होता है कोई नहीं जानता। श्री, शिवा, इस बार मुझसे गलती नहीं होगी। बस बताती रहना गाड़ी कहाँ पर जा रही है। हाँ हाँ वो तो करूंगी, लेकिन पेशेंट पे डिओड्रेंट तो मार देते, इतनी बास आ रही है। आ जाओ, अंदर आ सकता है। हॉस्पिटल से ज्यादा तो यहाँ पेशेंट दिख रहे हैं। ये हॉस्पिटल नहीं, पूरा गांव है शिवा। क्या बात कर रही हो श्री? शिवा, अब उनकी बॉडी भी यहाँ है। तुम जिंदा तो हो ना? हाँ शिवा, सांस चल रही है। तो ये एक विक्टिम है और हमारी गवाह भी बन सकती है, लेकिन पहले रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही पुलिस मदद करेगी। शिवा, 1 मिनट अंदर आना। ये किस चीज का निशान है? इस बेचारे की किडनी निकाल चुके हैं।
हमने पहुंचने में देर कर दी। ए आँख खुली, आँख खुली। आप लोग कौन हैं? घबराओ मत, इस वक्त तुम महफूज जगह पे हो। हमने एम्बेसी से बात कर लिया, जल्दी तुम्हें भारत देश पहुंचा दिया जाएगा। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? देखो शिवा, एक इंडियन सिटीजन को बचाने के लिए और उसे हम तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी ये टेडी वाली कहानी ये तुम प्लीज किसी को मत बताना। सर आप खुद ही देख लो ना। एक मिनट सर, आपको यकीन नहीं है ना, तो ये खुद देख लीजिए। अरे जरूरत नहीं है, तुम ही इसे समझाओ ना कार्तिक। देखो ना, मस्त है। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। बोलती है ये देसी सिंगर है। कुछ सुना रे? मुझे ठोस सबूत चाहिए, उनके नाम, नंबर्स, वेरीफाइड बाय पुलिस और दी इंटरपोल। सारा के पास ले जाओ, वो इसे कानूनी चीजें समझा देगी। आई एम सारा। इस देश की सरकार के साथ जो भी बात करनी हो वो मेरे जरिए करनी होगी। और ये है डॉक्टर सैम, अजरबैजान के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट। ये हमें वो सारी रिपोर्ट्स बनाकर देंगे जिनकी हमें जरूरत है। मिस्टर शिवा, आप इंडिया से हैं? मुझे क्रेडिट कार्ड दीजिए। कौन सा रूम चाहिए, डबल या सिंगल रूम? 1 बेडरूम हॉल वाला। मिस्टर शिवा को उनका रूम दिखा दो। ओके मैडम। एम्बेसडर को जो रिपोर्ट जाएगी उसमें सब परफेक्ट होना चाहिए। वहाँ कितनी नर्सेस थीं, डॉक्टर्स कौन थे और दवाइयाँ कौन सी दी गई हैं, ये सब कुछ। लेकिन रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं है? मेरा दिमाग रिकॉर्डिंग डिवाइस है, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में रिपोर्ट कर दूंगा। शिवा, ये इतना आसान नहीं है। सारी स्पेलिंग्स, नंबर्स बिल्कुल सही होने चाहिए। सब याद रहेगा। रिलैक्स कीजिए, मैं हूं वरदान, आपका डॉक्टर। अब आप गहरी सांस लीजिए और सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। आपको इससे थोड़ी नींद आएगी, आराम कीजिए। तुम अपुन के लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हो शिवा? अपुन को बहुत बुरा लग रहा है। शिवा, इतनी ज्यादा दवाइयां खाने से तुम्हारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तुम्हें जिसकी तलाश है वो जल्द से जल्द तुम्हें मिल जाए। गुड लक, टेक केयर। शिवा, अपुन को तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? तू अपुन को बहुत अच्छा लगने लगा है रे। मेरी आत्मा भी तुम्हारी आत्मा से जुड़ गई है। नहीं शिवा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मिस्टर शिवा, एक अच्छी खबर है। हमें ऐसा किडनी डोनर मिल गया है जिसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से परफेक्ट मैच करता है। सर्जरी कब है? अगर आप चाहें तो हम इन्हें आज ही निजामी हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये डोनर का सोर्स लीगल नहीं है, तो आपको उसकी फैमिली को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ वो हो जाएगा।
जल्दी ले जाओ। मैं हूं डॉक्टर हांस। तो कैसे हो आप? अब ठीक लग रहा है डॉक्टर। सर्जरी कब होने वाली है? सर्जरी बहुत जल्द करेंगे। धीरे धीरे तुम अपने बॉडी पर कंट्रोल खोने लगोगे। जब एम्बुलेंस वालों ने हमें बताया कि एक लड़की लापता है, तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और 30 मिनट के अंदर तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने थी। चेन्नई के जीआरसी हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास भी तुम ही ने तोड़े हैं ना। ऐसे छोटे छोटे सुराखों से यहाँ तुम मुझ तक पहुँच गए। मानना पड़ेगा, तुम्हारे सामने तो शर्लॉक भी पानी कम चाय है। 2 मिनट बाद तुम पूरी तरह बेहोश हो जाओगे। 2 मिनट के अंदर तू पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। हॉस्पिटल चेक करो। कोई भी नहीं था। और कहीं देखो। और कहाँ होगा? हॉस्पिटल में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। शिवा हॉस्पिटल में नहीं है। तो वो लोग उसको कहाँ ले गए? तुम्हारे 2 मिनट तो पूरे हो गए। ओह, लगता है जो डिटेल्स दिए गए थे पुलिस ने उसे सच मान लिया, क्योंकि पुलिस तो इस वक्त निजामी हॉस्पिटल में है। वहां कोई सबूत नहीं मिलेगा और केस को रफा दफा कर देंगे और तुम बन जाओगे मेरे नए एसेट, वो भी मुफ्त में। सारा, तुम बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती उनसे। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सर इस वक्त है नहीं। अगर ये बहुत ही जरूरी काम है तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। यस प्लीज। गुड आफ्टरनून योर एक्सीलेंसी। हमारी रिपोर्ट में जिस हॉस्पिटल का नाम लिखा था, सर्जरी वहाँ हुई नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो सारा? मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा करके उस रिपोर्ट पर साइन किया था। नो योर एक्सीलेंसी, शिवा को किसी और हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। हमें दोबारा पुलिस की मदद चाहिए प्लीज, और ये साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी है। थैंक यू स्टीव। सर, अब ये सब जल्दी साफ करवाओ। ओके सर। सारा यहाँ आई थी, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। की कोशिश की थी। इट्स ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्ब सर, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करने का है। क्या कहना चाहते हो? सर, लगता है सारा मुसीबत में। उसका फोन भी नहीं लग रहा सर। उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। मेरा भारत शिवा भी उसी हॉस्पिटल में। बोलते बोलते रुक क्यों गए? सारा ने बताया था कि वो आपसे मिलना चाहती थी। झूठ बोल रही है। ना उसने अपॉइंटमेंट ली थी, ना वो मेरे घर आई थी। जा लवकर जा।
यहीं रुको। जाने दो। लगता है इस चांद के टुकड़े को अपने भेबड़े के टुकड़े से प्यार नहीं है। टकले के सर का तेल इस रस्सी पे लग गया है क्या? बार बार स्लिप हो रही हूँ। अगर अपन इसके एयरपोर्ट पे लैंड हो गई तो ये मुझे क्रैश कर देगा। जीजी, ये टकला राई का तेल लगाता है क्या? चल चल रे नौजवान। अगर आज अपन के कूदने पर कोई धड़ाम धुड़ूम नहीं हुआ तो अपन तुझे विंटर में एक जैकेट चढ़ाएगी। अय्यो। शिवा, शिवा, शिवा उठो ना। शिवा, शिवा क्या कर रहे हो? उठो। शिवा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? इससे पहले कि कोई आ जाए उठो शिवा, चलो यहाँ से। शिवा, वो लोग आ गए। उठो, उठो ना शिवा। शिवा उठ। फिरंगी। चलो शिवा उठो। उसे हम दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, उस पर नजर रखना। उस कमरे में मैंने एक गन देखी थी। तुम्हारी तरह खिलौने वाली तो नहीं थी? हर वक्त मेरी टांग खींचते रहते हो। चलो। ये आवाज कैसी? इन गन्स के तो पुर्जे अलग पड़े हुए हैं। अब तो यहाँ गोंद भी नहीं मिलेगी, कैसे जोड़ेंगे? पहले यूपी में किसी बंदूक के कारखाने में काम करता था क्या?
शिवा, आज मेरा ड्राइविंग का मूड है। मजाक मत करो। किसको? क्या है? बिल्कुल। हाईवे नंबर 12 के वेयरहाउस में 85 इंडियंस को बंधक बना के रखा है। प्लीज जाके उनकी जान बचाओ। ए शिवा, पुलिस वहां पे 10 मिनट में पहुंच जाएगी। ये अजरबैजान का पुलिस कंट्रोल रूम है। सारे हॉस्पिटल्स को इन लोग ने मैप पे लोकेट किया है। हमको कैसे मालूम पड़ेगा वो किधर है? वो हॉस्पिटल शहर में तो बिल्कुल नहीं है। इनसे कहो कि शहर के बीचों बीच जो हॉस्पिटल है उनमें बिल्कुल ना ढूंढे। सिटी सेंटर के हॉस्पिटल को निकाल दो। ओके सर। मुझे जब रिपब्लिक हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया तो वो शाम का वक्त था और एम्बुलेंस सीधा सीधा चली थी, कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ी थी और धूप बाईं तरफ की खिड़की से आ रही थी। इसका मतलब वो एम्बुलेंस सीधा साउथ जा रही थी। इनसे कहो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के हॉस्पिटल्स भी निकाल दें। अब 2 हॉस्पिटल बचा है, कौन सा होगा? बचे हुए दोनों हॉस्पिटल्स की एंट्री रोड पर जूम करो। यही है वो हॉस्पिटल। चल रे मित्रा। चलो श्री। शिवा, क्या बात है? नागोरी की चाय भेजता हूं तुम सबको। अपना ख्याल रखना। मैं एम्बेसी को बोलता हूं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बोल देना। क्यों बे? दे फटका। बेसमेंट पार्किंग में कोई घुसा है। हेल्प भेजो, जल्दी करो। बेसमेंट पार्किंग में। मारो इसे, मारो। श्री, श्री, तुम ठीक तो? चलो जल्दी। शिवा, अपन को कुछ अजीब सा लग रहा है। अपन को ये क्या? श्री,
श्री क्या हो रहा है तुम्हें? बोलो श्री, क्या हो रहा है? शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तूने अपुन के लिए बहुत कुछ किया। I love you, शिवा। I love you too, श्री। सर, शिवा यहाँ पहुंच गया सर। क्या? ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर है? सॉरी, मुझे कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर, सर्जरी कहाँ पर चल रही है? 6th फ्लोर पर एक सर्जरी चल रही उसे है। जल्दी रोकिए सर, वो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। शिट, तुम इसी वक्त जाके सर्जरी रोको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जल्दी बुलाओ। उसने चूना लगाया। तुम इसी वक्त जाके सर्जरी रोको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वो पुलिस को कभी नहीं बुलाएगा। हटो। रुक जाओ। यह गैर कानूनी ऑपरेशन है। क्या? मैंने कहा बंद करो ये ऑपरेशन। डॉक्टर वर्धान जो कि इस पूरी मेडिकल क्रिमिनल गैंग के कर्ता धर्ता हर न्यूज पे इसी बात का चर्चा है। लोग शॉक्ड है कि इसमें एम्बेसडर भी शामिल है। सब लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर वर्धन का पता नहीं। मिस्टर कार्तिक, शिवा, श्री को होश आ गया। एम्बेसी उसे वापस इंडिया भेजने के लिए तैयार हो गई और एक पे एक फ्री है, तू भी जाना। उसे पहली बार देख रहा है ना? ये टेडी के रूप में भी क्यूट लग रही थी और अभी भी कितनी प्यारी लग रही है। पर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मुझे पहचानती ना हो। श्री, ये तो मुझे पहचान ही नहीं रही। इसका दिमाग भले ही मुझे भूल जाए, पर इसकी आत्मा पे मेरी यादें हमेशा छपी रहेंगी।
तुम्हारी खुशबू आज भी इसमें बसी हुई है। इसी महक के सहारे अपनी तमाम जिंदगी गुजार दूंगा। गुड मॉर्निंग श्री। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसे देखा हुआ है। नहीं, कैसे हो सकता है? हो सकता है टीवी पर देखा होगा। पर ये है कौन? ऐसा लगता है जैसे मैं इसे बरसों से जानती हूँ। जिस तरह मछुआरे को तालाब में मछलियां होने का एहसास हो जाता है, उसी तरह मुझे भी एहसास हो जाता है जब तुम मेरे आसपास होती हो। वहाँ ऐसा लगता है उसकी तरफ खिंची चली जा रही हूँ। अच्छे घर की लड़कियां ये सब करती हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? छुप छुप के हैंडसम लड़के की फोटोज लेना। आई एम सॉरी। कैसे अंकल? अरे शिवा बेटा, आओ ना। तुम श्री से मिलने आए हो ना? दिन भर मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, फोटोज खींचती हूँ। इसकी आदत सी हो गई है। मैं नहीं जानती मैं ऐसा क्यों करती हूँ। पर मैं जानता हूँ। क्या? शिवा, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? तुमसे मिलने से पहले जिंदगी अधूरी सी लगती थी, लेकिन अब तुम्हारा साथ पाकर पूरी सी लगती है। ये मेरी माँ है। ये मैं हूं ना? अगर मोहब्बत सच्ची हो तो रूप रंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा प्यार तो दो आत्माओं का मिलन होता है। गहरी नींद, कोमा और इकोनॉमिक्स का लेक्चर लोगों पर एक जैसा असर डालते हैं। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि जहां पर मरीज जिन बातों का जवाब मुझे आज तक किताबों में भी नहीं मिला, वो श्री से मिलने के बाद मिल गए। सोच रहा हूँ वो सारी किताबें रद्दी में दे दूं। अब मेरे किस काम की। मोहब्बत ने मुझे ऐसा पाठ सिखाया कि इश्क की तपिश ने मेरे पत्थर दिल को पिघला दिया। ऐसे वक्त में उनकी रूह उनके शरीर से कुछ देर के लिए बाहर जा सकती है, किसी दूसरी दुनिया में। और नींद की इसी अवस्था को REM कहते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट। और ऐसे समय में ही बॉडी को सबसे ज्यादा आराम मिलता है। गहरी नींद सोने के बाद इंसान जब उठता है तो पूरी तरह तरोताजा होता है। ए शिवा, चलना बाइक पे व्हीली व्हीली मारते।